हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं ड्रीम क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस बार 2025 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि अभी आपने अपनी तैयारी अच्छे ढंग से शुरू भी नहीं की है? और अगर आप चाहते हैं कि मई से लेकर दिसंबर यानी मई और जून के महीने से आप अपनी तैयारी शुरू करें और दिसंबर तक आपकी संपूर्ण तैयारी एकदम हो जाए और आगामी 2025 की बोर्ड परीक्षा में अगर आप 90 टू 95% स्कोर करना चाहते हैं, देखिए जो ये चीज जो है कहने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन कहा गया है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन विद्यार्थियों को मोटिवेट करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। और इतने कम समय में हम उनको आज बताएंगे कि कैसे आप इतने कम समय में बोर्ड की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। और हम आपको आज बताने वाले हैं क्योंकि आपका एक बेस्ट टाइम टेबल, देखिए होता क्या है ना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए अब जैसे 11 से 12th में गए और 9 से 10th में गए तो एक जुनून सा होता है पढ़ने का, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा 8 घंटा। किसी दिन जुनून खत्म हुआ 6 घंटा 4 घंटा 3 घंटा, 2-4 दिन तक सोए हैं जी, ठीक है, पबजी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है सोशल मीडिया, ठीक है। मतलब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मतलब कोई लक्ष्य नहीं है। मन किया तो किसी दिन 16 घंटा पुरा दिए, किसी दिन मन किया तो एकदम सीधे 1 घंटा पे पहुंच गए। तो बताइए, जिस इंसान को आप अगर कोई लक्ष्य नहीं, देखिए अगर गाड़ी भी स्टेशन से खुलती है ना तो उसको पता है कि वो उसको अगले स्टेशन पे कहां रुकनी है, उसका टारगेट क्या है। तो भाई आपका तो ये भविष्य है, आपने अपने भविष्य में कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया और आप चाहते हैं कि आप सफलता के मार्ग में एकदम, जी हाँ, एक बेहतर से बेहतर मार्ग पे चले और एक बढ़िया सा लक्ष्य प्राप्त करें। तो फाइनली आज हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024-25 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, मई से दिसंबर पढ़कर, मई जून कह लीजिए, ठीक है, मुश्किल से 6 महीने में आप अपना स्कोर 90-95% कैसे कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट में, उसका एक बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हम बताने वाले कि 5 सबसे इजी मेथड क्या होता है। देखिए सही बोले या नहीं बोले, जैसे मान लीजिए कि जब आप अगले क्लास में आप एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे 11 से 12th में जाते हैं तुरंत और बच्चा कोई 9 से 10th में गया, तो याद करिए कि वो पहला फर्स्ट मंथ क्या जुनून भला रहा होगा। सर ने जो दिया तुरंत बनाए, जो कहा तुरंत 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 सब कुछ करते रहे, लेकिन वो जुनून धीरे 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 घटता है। इसका सबसे बेस्ट रीजन क्या है पता है? टाइम टेबल। क्योंकि आपने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, आपने अपना टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया कि हमें क्या कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सर ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना चाहिए, सर शॉर्ट क्वेश्चन कब पढ़ने चाहिए, कहीं सर इसका भी टाइम टेबल क्यों नहीं भाई? सबका एक माहौल होता है। अब मान लो दोपहर की टाइम में आपने चावल खाकर बैठे हैं और आप ऑब्जेक्टिव रट रहे हो, पता चला 2-4 रटे फिर नींद आ गया। तो सबका एक टाइम होता है, सबका एक शेड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, कम समय में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात हम आपको कहेंगे कि आप पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। चलिए कहिए सर ये कैसे आप बनाएंगे? ये हम आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे टाइम टेबल। ये तमाम विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो छोड़कर जाने का मतलब समझ रहे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं भाला चलाने के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो चलिए बेस्ट टाइम टेबल, हम आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के टाइम को पूरे 4 भाग में बांट देते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 4 भाग में। ये 4, देखिए कुछ लोग और भी बोलते होंगे कि बाबू 12 घंटा पढ़ो, कोई किन्हीं सर के यहाँ जाओ, सर कितना घंटा? 18 घंटा पढ़ो। अरे भाई 18 घंटा पढ़ेगा तो खाएगा, नहाएगा, धोएगा, सोएगा कब? अब पबजी कब चलाएगा भाई? वो भी तो चलाना जरूरी है। मोबाइल, अभी मैट्रिक पास किए होगे, 90 में गए होगे, 10वां में गए होगे, या फिर 11 से 12th में गए होगे, तो एकदम नया नया मोबाइल आया होगा, एकदम रियलमी नहीं T20 प्रो, कौन सा आजकल चल रहा है आजकल, ठीक है, ट्रेंड में।
तो उसको कौन चलाएगा भाई? तो सब कुछ देखना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग सब कहते होंगे, सब सर कहते होंगे कि 10 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए, मुश्किल से 4 से 5 घंटा अच्छे से तो पढ़िए। तो हम आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बताने वाले हैं और इसको हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। कितने कैटेगरी में डियर स्टूडेंट? कहेंगे सर जी 4 कैटेगरी में हम बांटेंगे। ये 4 कैटेगरी क्या होने वाला है, ध्यान से ईमानदारी से आज से ये चारों कैटेगरी का जो टाइम टेबल है ये फॉलो करिएगा। प्रॉमिस करिए आप लोग हमसे कि राहुल सर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरा कैटेगरी वाइज फॉलो करेंगे। वैसे मैं ऑनर हूं पूरे ड्रीम क्लासेस का मैं फाउंडर हूं, ठीक है। चाहे वो चैनल ड्रीम क्लासेस हो, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस हो, कुछ भी हो जिसमें ड्रीम लग गया समझिएगा भाई हम हैं उसके, ठीक है। तो बात करें टाइम टेबल की, एक बेस्ट टाइम टेबल की जिसकी आपको सख्त से सख्त जरूरत है। पहला टाइम हम बनाएंगे भाई, ठीक है, कि आप लोग 4 से 6 वाला एक टाइम लीजिए, मॉर्निंग 4 AM टू, देखिए वो हर चीज हम लिख करते हैं, हम चाहे तो इसका PDF भी बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हमने ऐसा किया? क्योंकि हम जो भी चीज बताते हैं वो दिल से एकदम जो अंदर से निकली हुई बात है ना वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। अब सवाल है, कुछ विद्यार्थी के मन में एक सवाल चलता है कि सर ये लेट नाइट सोना और मॉर्निंग में लेट नाइट जगने वाला प्रक्रिया हमको क्लियर कर दीजिए कि सोना कब है, उठना कब है। सबसे पहला इसको तो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कि गुरुजी एक बोर्ड परीक्षा में, देखिए ये सारे चीज, ये पता है मैं किसका टाइम टेबल बता रहा हूं, सारे टॉपर का बता रहा हूं। टॉपर ऐसे ही करते हैं, हर साल का आप टॉपर उठाकर देख लीजिएगा, मेरा टाइम टेबल और उसका टाइम टेबल बिल्कुल मैच करेगा। लंबा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, हजारों बच्चों से लगातार मिलते आ रहे हैं 10 सालों से, और 17 से लेकर 24 हो गया, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरा टाइम टेबल और टॉपर का टाइम टेबल मिलाकर देख लीजिएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो सबसे पहला सवाल कि ये सोने, ठीक है, और ये जगने वाला हमको क्लियर कर दीजिए। पहले सबके मन में सवाल आता है कि सर सोना कब चाहिए रात में और मॉर्निंग में जगना कब चाहिए। देखो भाई नहीं पढ़ने वाला का तो कुछ कह ही नहीं सकते, जब मर्जी है सो जाओ, जब मर्जी है जग जाओ। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना वो लोग क्या करते हैं ना, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, हमारे घर पे भी एक है, ठीक है, तो रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते हैं, पढ़ते हैं, और सुबह 9 बजे तक सोए हुए हैं। ये गलत आदत है, सबसे गंदी आदत है आप सभी की, या फिर आप जो ऐसा करते हो। तो आपको हम सोने का टाइम बताते हैं, फिक्स टाइम, कि अगर आप इतना बजे तक सो जाओ तो इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं होगा, इससे प्लस नहीं होना चाहिए। यानी रात में आप 11 बजे बिल्कुल सो जाइए, उससे ज्यादा नहीं, 10:30 से 11 बजते बजते सो जाइए, और मॉर्निंग में आप 4 बजे उठ जाइए। अगर आप एज ए स्टूडेंट 5 घंटा भी सोते हैं, अगर ये 11 की बजाय 10:30 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5-5.5 घंटे की नींद आप लीजिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं जी, और सुबह 9 बजे तक सोते हैं, उनका सारा दिन खराब जाएगा। जैसे ही उठेंगे ना, कभी सोफा पे बैठेंगे, कभी टेबल पे बैठेंगे, कभी कुर्सी पर, कभी ये कभी वो, 11 बजे ब्रश करेंगे, 12 बजे। बताइए वैसा विद्यार्थी कभी टॉपर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता, कभी बन ही नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो सोने वाली प्रक्रिया, इसको थोड़ा बैक करिए, पीछे लाइए, 10:30, 11, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। और जगने वाली प्रक्रिया, अब सवाल है कि सर ये जो पहला टाइम टेबल आपने बनाया है, ये जो हमने पहला टाइम टेबल बनाया है सुबह 4 से 6, अब कहिएगा सर ये आपने क्यों, इसको 5 से 7 भी कर सकते हैं। हम देखिए सिर्फ टाइम पास नहीं करें, हर चीज को, पहलू को, हर एक चीज को समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो पहला आपने टाइम टेबल बनाया 4 से 6 बनाया, इसको हम 5 से 7, 6 से 8, आराम से 9 से 10, 8 से 10 भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। इस समय में आपको पता होना चाहिए कि जो बैकग्राउंड नॉइज है, मतलब वातावरण शुद्ध है, और बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मतलब शोरगुल, अगल बगल, आगे पीछे कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत माहौल रहेगा, जिसको हम कहते हैं ना शांत वातावरण। और ऐसे शांत वातावरण में आप 2 घंटा रोज सुबह पढ़िए, 2 घंटा, सॉरी AM, माफी चाहेंगे, 2 घंटा आप रोज सुबह पढ़िए, एकदम सुबह सुबह। अब सवाल है कि सर सुबह सुबह क्या करें, मैथ बनाए क्या करें? हम आपको एक छोटा सा सजेशन देते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम है यहाँ पे, मतलब हल्ला गुल्ला शोरगुल कम होता है ना सुबह सुबह, ऐसे भी आपको पता है।
तो ऐसी स्थिति में आप जो भी चीज पढ़ोगे ना वो आपके अंदर एकदम जाएगा, फटाफट फटाफट, कहते हैं ना तीव्र गति से जाना। तो ऐसी स्थिति में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस समय आप पता है क्या कर लो, इस समय आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लो। आई मीन रट लो, पढ़ लो, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सीधे सीधे कहिए भाई हमारा ध्यान जा रहा है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मतलब क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे, चाहे 10th के विद्यार्थी या 12th के विद्यार्थी, दोनों के लिए सेम रूल हम लगा रहे हैं। तो भाई एमसीक्यूज की एक बहुत बड़ी महत्ता है आपके एग्जाम में। एमसीक्यूज बिना तो समझो आपका बोर्ड का एग्जाम अधूरा है, 10th और 12th। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस समय वस्तुनिष्ठ पढ़ लीजिए। अब सवाल है सर वस्तुनिष्ठ ही क्यों, मैथ क्यों नहीं? लॉन्ग क्वेश्चन, अरे भाई सुबह सुबह बैठ उठ के कौन कौन मैथ बनाता है? तो सुबह सुबह जो रटने वाली प्रक्रिया, सीधे सीधे कहिए ना कि सुबह सुबह जो समय होता है इसमें रटने वाली प्रक्रिया जो है ना ये सबसे ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शांत माहौल के कारण आपके अंदर चीजें बिल्कुल फटाफट 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 जाएगा। तो पहला शेड्यूल क्लियर हुआ। हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम हर चीज को समझा रहे हैं बारीकी से, शालीनता से, लंबा एक्सपीरियंस है, बस बने रहिए हमारे साथ। दूसरा शेड्यूल, दूसरा हम आपको बताएंगे 11 से 1। देखो हम ज्यादा तामझाम नहीं कर रहे, 11 दोपहर में 11 AM कह दीजिए, 11 AM टू 1 PM, फिर से 2 घंटा का शेड्यूल। ज्यादा हम लगाएंगे नहीं आपको शेड्यूल, परेशान मत होइए। और इस समय क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, भोजन करने का टाइम होगा 1 बजे, तो ऐसी स्थिति में जो है ना हम आपको बोलेंगे कि ऐसी स्थिति में आप जो है या तो मैथ बना लो 2 घंटा यहां, या तो मैथ बना लो, या तो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डेरिवेशन कर लो, या तो लॉन्ग वाले सवाल हल कर लो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, भाई फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, मतलब ऐसे टॉपिक को आप दोपहर वाले टाइप, देखो इसके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा। 5 इजी ट्रिक, ये सबसे लास्ट में बताएंगे, जो लास्ट तक देखेगा उसी को 5 इजी ट्रिक समझ में आएंगे क्या हम बताना चाह रहे हैं, ये क्यों। अभी तो सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, उसके बाद इसके ऊपर होगा, मतलब दोनों का 1 शॉट मैराथन करेंगे। तो इस समय क्या है ना कि इस समय बच्चों को नींद बहुत ज्यादा आती है भाई, दोपहर में गर्मी का टाइम रहेगा, नींद आएगी नहीं, लगेगा पढ़ते पढ़ते सो जाए। तो ऐसी स्थिति में मात्र 2 घंटा, हम चाहें तो इसको 4 घंटा भी लिख सकते हैं दिखावा करने के लिए, चलिए हमने 12 घंटा का। क्या फायदा, पढ़ोगे नहीं 12 घंटा तो क्या फायदा, ठीक है, बात समझ में आया। तो यहां से 2 घंटा आपने पढ़ लिया, अब 1 बजे छोड़ दो क्योंकि आपको फिर भोजन वोजन भी करना होता है। इस समय मैंने मैथ को ज्यादा बोला कि नहीं मैथ पे बनाओ, क्योंकि ये बोरिंग टाइम है, नींद बहुत आएगी आपको ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आप मैथ बनाओ, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को डेरिवेट करो। अब आ गया भाई एक टाइम, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 आप भोजन करोगे, 3 से 5 जो है ना फिर एक शेड्यूल हम आपको लगा कर देते हैं, 3 से 5, या फिर आप इसको, हमको लगता है ना कि आप 4 से 6 वाला शेड्यूल रखो। चलिए एक ये लकीर हम इधर बनाते हैं थोड़ा सा, एक शेड्यूल हम बनाते हैं 4 PM टू 6 PM, 2 घंटे का शेड्यूल। ये मैं मिटा दूं, ये तो समझ गए आप लोग। तो 2 घंटे का शेड्यूल फिर आपका लगेगा, समझिए इस चीज को। और इस समय में मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप अपने मित्रों के साथ, जी हाँ प्यारे भाई एवं बहनों, आप अपने मित्रों के साथ डेली क्विज किया करें बैठकर, ठीक है, साथ में वार्तालाप करें। देखिए इससे क्या है ना कि आपका माइंड और खुलेगा, ठीक है। डेली क्विज करें, या फिर अगर लाइब्रेरी हो तो बिल्कुल लाइब्रेरी ज्वाइन करें आप लोग, बिल्कुल ये सही चीज है, गलत नहीं है। साथ ही साथ, ठीक है ना, साथ ही साथ हम कहेंगे कि ये इवनिंग वाले टाइम में ग्रुप डिस्कशन भी करिए। अब कहिए सर तीनी भाई बीच में क्लास भी तो जाओगे मॉर्निंग में 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये सब आपका टाइमिंग होगा क्लास का। तो क्लास के अलावा मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं। तो ये फर्स्ट शेड्यूल, ये सेकंड शेड्यूल और ये थर्ड शेड्यूल में बस दोस्तों के साथ बैठिए और ग्रुप डिस्कशन करिए, क्विज करिए, एमसीक्यूज पूछिए एक दूसरे के। बताओ भाई इससे क्या, एमसीक्यूज पूछने से क्या होता है ना कि वो चीजें बार बार अगर कोई चीज आपके हाथ में, मतलब आपके माइंड में आ जाए। जैसे देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप भोजन करते रहो और भोजन करते करते लाइट बिल्कुल बिजली चली जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए और आपका मन करे कि अभी भी करे, तो आप ऐसे निवाला लोगे तो मुंह में ही जाएगा।
कभी ऐसा हुआ कि ऐसे निवाला लिया, मुंह निवाला कान में चला गया हो, निवाला आंख में चला गया हो? नहीं, ये प्रैक्टिस है भाई। ये क्या है? प्रैक्टिस है कि यहां से भोजन निकालेंगे तो यहीं। कभी ऐसा हुआ कि ऐसे लाइट चली गई, ठीक है, और हम खाना खाते खाते जैसी लाइट गई तो निवाला यहां जाने के बजाय कान में घुस गया हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर मोर देन मोर प्रैक्टिस किया, ऐसे कि खाएंगे तो भाई मुंह में ही जाएगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि अगर चीजों को बार बार की जाए तो चीजें आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। मक्खन जिसको कहते हैं एकदम बिल्कुल। तो ये 3 टाइम टेबल हो गया, 2 घंटा यहां, 2 घंटा यहां, 2 घंटा। ये क्लास छोड़कर मैं बता रहा हूं, ये टॉपर्स का टाइम टेबल बता रहा हूं कि टॉपर इतना पढ़ते हैं। अब आप इसमें कितना कर पाओगे ये देखो। अब सवाल आया कि भाई अब आप बैठिए रात में 8 बजे और 8 से 10:30 पढ़ लो, 11 पढ़ लो, उससे ज्यादा तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे। ये 4th शेड्यूल और ये फाइनल शेड्यूल है। और इसमें क्या करिए? बुक्स पढ़िए, आई मीन जो आपकी किताबें हैं, डेरिवेशन करिए, ठीक है, जैसे भाई थेल्स प्रमेय हो गया, या फिर जो सॉरी गाउस का नियम हो गया, या जो भी आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, ओम्स लॉ हो गया, वो सारे डेरिवेशन आप करिए। यहां पे बुक्स पढ़िए, डेरिवेशन करिए, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर एमसीक्यूज वाला काम सिर्फ सुबह 4 से 6 करिए, इसके अलावा दिन भर छोड़ दीजिए ऑब्जेक्टिव को। उतना में ही जो है ना, ये 6 घंटे के बराबर वो अगर ईमानदारी से। अच्छा एक बात और, हम ये तो आपको लिखा दिए, लेकिन जो भी करिएगा ईमानदारी से करिएगा, माँ बाप का नाम रोशन करना है। ऐसा नहीं कि भाई किताब लेकर ऐसे बैठ गए। सुनो पहले हमारी बात, अब समझो आप क्या करना चाह रहे। ऐसे देखो, ये हमारी खुद की किताब है, ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं कि किताब लेकर ऐसे बैठ गए और किताब के बीच में चुपके से मोबाइल डाल के, ठीक है, टुप 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 क्या कर रही हो? खाना खाई? हाँ, पढ़ रहे हैं आप, क्या फलना डिगाना कर। इससे अच्छा है कि पहले बतिया लो, दम भर बतिया लो, जी भर के बतिया लो, उसके बाद पढ़ना। दिखावा, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मोबाइल के बीच में ऐसे रख दिए और एकदम पूरा एकदम, हाँ ठीक है बाबू सोना चल रहा है। काहे को इसे करना भाई? इससे अच्छा पहले बाबू सोना कर लेंगे, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने खुल के बोल दिया, एज ए फ्रेंडली मैंने आपको बोल दिया कि करिएगा। तो एक चीज, जैसे लड़कियां क्या करती है ना कि सोफे पे बैठ गई भाई, ठीक है, उधर टीवी चल रहा है, सास बहू सारी प्रैक्टिस में है वो लोग अभी, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में है, सास बहू और साजिश चल रहा है उधर। सास भी कभी बहू थी, सास बहू साजिश, ससुराल सिमरन का बहुत सारा सीरियल चलते रहता है। और इधर बुक उठा के एक पेज देखी, जब मम्मी सिमरन भाग गई, ठीक है। अरे भाई जब वही कर, ये ज्यादातर लड़कियों में ऐसा होता है, ठीक है, मतलब इधर देख रही है, उधर कह रही है कि जोधा अकबर जोधा को लेकर भाग गए, ठीक है। भाई क्या फायदा ऐसा? इससे अच्छा पढ़ लीजिए जोधा अकबर, ससुराल सिमरन का, सास बहू और साजिश, ठीक है। वो सारी प्रैक्टिस आपकी बाद में हो जाएगी, समय आएगा सारा कुछ हो जाएगा। तो कुछ चीजें जो हम आपको डेरिवेट कर रहे, कुछ चीजें जो हम आपको बता रहे, तो ये 4 कितने घंटे हुए? 2 4 6 8, 8 से 8.5 घंटे हमने आपको सजेस्ट किया। अगर आप एक बार हमारा बात मानकर देखिए, इतना पढ़िए, टॉपर लिस्ट में आपका नाम रहेगा। और एक बार कहिएगा कि राहुल सर ने सजेस्ट किया है ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा लगा अभी तक? फिलहाल सब लोग एक बार कमेंट करिए, अच्छा लगा भाई, यस या नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल 100% अच्छा लगा होगा कि भाई एमसीक्यूज वाला काम सुबह सुबह 2-2.5 घंटे, दोपहर में मैथ्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, लॉन्ग वगैरह क्वेश्चन, शाम में क्विज, लाइब्रेरी, ग्रुप डिस्कशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब मात्र हमने क्लास को छोड़कर आपके 8.5 घंटे का शेड्यूल, 8 घंटा हमने बोला कि कम से कम पढ़िए। अगर अच्छा मार्क्स 95 कहना और करना में अंतर होता है बाबू, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा मिनिमम। अब बाकी तो भाई आधा घंटा भी पढ़ोगे तो कैसे भी करो। अच्छा एक बात और मैंने बोला कि पढ़िए तो जी जान से पढ़िए, नहीं तो पढ़वे नहीं करिए, छोड़ दीजिए, साइड में रख लीजिए, देख लीजिए पहले ससुराल सिमरन का, बाद में पढ़ाई लिखाई होते रहेगा ना। बस जब 2 रोटी बेलने का जगह 20 रोटी बेलने का बारी आएगा ना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई जब ससुराल सिमरन का देख रहे थे उस समय पढ़ लेते, राहुल सर बोले थे पढ़ लेने के लिए, तो पढ़े नहीं। अब 2 रोटी के जगह 20 गो बेलो,
तो ये चीज ध्यान रखना है इस चीज को। अब आइए, क्या कर रहे थे हम लोग? 5 इजी ट्रिक्स अगर सफलता पानी हो तो 5 इजी, वो 5 महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है भाई? सब लोग हेडिंग बनाइए, 5 इजी ट्रिक अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, 5 इजी ट्रिक। मैं बिल्कुल आसान सरल, देखिए हम चाहे तो पीडीएफ बना के भी ला सकते हैं इसकी, लेकिन हमें लगता है ना कि जो चीज हमारे दिल से निकलेगी, जो चीज हमारे अंदर से निकलेगी ना, उसकी बात। जैसे अभी आप लोग 20 मिनट से हमारे साथ इस वीडियो में हैं, आपको एक अलग नई ऊर्जा का संचार हमने अभी तक आपको भरा होगा। पहला, ठीक है, पहला होना चाहिए कंसंट्रेशन। पहला क्या होना चाहिए? ऐसे बोलिए ना, ध्यान केंद्रन। ठीक है, क्या इसको लिखेंगे भाई? या फिर आप ऐसे लिख दो, फोकस। फोकस, फोकस ऑन टारगेट, या फिर फोकस ऑन गोल। फोकस ऑन गोल लिख दीजिए। ठीक है, कंसंट्रेशन में आप समझोगे नहीं। कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? एकाग्रता। कंसंट्रेशन, जैसे देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसके बारे में मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। जो समझदार विद्यार्थी होंगे, जिनको अपने जीवन में एक लंबी उड़ान भरनी होगी, वो हमारे क्लास को सबसे अद्भुत क्लास मानेंगे। मतलब ये जो हमारा मोटिवेशनल है। और जिनके पल्ले में कुछ पड़ ही नहीं रहा है, फिर उनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमने बोला फोकस ऑन गोल, या फिर हमने बोला, अभी हमने एक वर्ड बोल रहे थे कंसंट्रेशन, पर मैंने उसको लिखा नहीं। अब मैं समझाता हूं कंसंट्रेशन क्या होता है। याद करिए, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को, ठीक है, आपको पता है कि कौरवों और पांडवों को जो है वो धनुष की शिक्षा, ठीक है ना, सारी शिक्षा, जैसे अर्जुन हो गया, भीम, नकुल, सहदेव, और उधर दुर्योधन, युधिष्ठिर, जो भी सब लोग कौरव पांडव जो, सबको शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दिया। तो एक दिन जो थी वो सबकी परीक्षा थी। परीक्षा क्या था कि गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक वृक्ष की डाली पर एक चिड़िया थी बैठी हुई भाई। ठीक है, तो सभी कौरवों और पांडवों को कहा गया कि देखो भाई, वो वृक्ष की डाली पर एक चिड़िया बैठी हुई है। एक एक कर करके सभी पांडवों को और कौरवों को जो है उसमें निशाना साधना है। और निशाना कहां साधना है? तो चिड़िया की आंख में साधना है, मतलब चिड़िया की आंख को भेदना है। सबसे पहले पूछा गया युधिष्ठिर से कि बताओ भाई युधिष्ठिर, तुम्हें सामने क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, हमें तो वृक्ष दिख रहा है, हरे भरे फूल पौधे, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। भीम से पूछा गया, भीम तो बोला भाई हमको तो खाली फले दिख रहा है सब जगह की, एकदम आम अमरूद सब लटका हुआ है। ऐसे ऐसे कर करके कौरवों से पूछा गया, पांडवों से, सबने कुछ ना कुछ कहा। कोई कहा हमको चिड़िया दिख रहा है, कोई कह रहा है हमको चिड़िया का पैर दिख रहा है, कोई कह रहा है हमको चिड़िया का पंख दिख रहा है, कोई कह रहा है हमको पूरा वृक्ष दिख रहा है, कोई कह रहा है हमको आकाश दिख रहा है। फाइनली अर्जुन से पूछा गया कि बताओ बेटा अर्जुन, तुमको क्या दिख रहा है? हमने नहीं, द्रोणाचार्य ने बोला कि भाई अर्जुन तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन कहा, गुरुदेव हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमको तो खाली चिड़िया का आंख दिख रहा है, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमको तो चिड़िया का सिर्फ आंख दिख रहा है, जिसमें आपने हमें निशाना साधने के लिए कहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, निकालो अपना धनुष और लगाओ निशाना उस चिड़िया की आंख में। यानी यहां से आप क्या सीखे कि भाई अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा था, और जिस इंसान को अपना लक्ष्य नहीं दिखे वो इंसान लक्ष्य की ओर कैसे पहुंचेगा? यानी फोकस ऑन गोल या कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित। यानी जब आप पढ़ें तो आप अपने लक्ष्य को बरकरार रहते हुए पढ़िए, तब आप सफलता के मार्ग पर जाएंगे और आपको पूरा 100% आप बोर्ड के परीक्षा में टॉपर बनेंगे। तो ये पहला, फोकस ऑन गोल। ठीक है, पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात हम कहेंगे भाई, जिससे सब लोग डरते हैं, सोशल मीडिया। हमें पता है कि भाई ये 2024-25 है और माँ बाप ने आपको फोन दे दिया होगा अब तक। हमें पता है अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में आप हैं तो आपके माँ बाप ने आपको फोन दे दिया होगा। ठीक है, किसी के पास रियलमी होगा, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास T2 अल्ट्रा होगा, कुछ भी होगा। लेकिन हमारा बस कहना यह है कि ये जो सोशल मीडिया है इसका आप यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फोन मिला, अब पता चला किसी दिन भाई आराम से दिन भर पबजी खेल रहा है, कोई दिन भर आराम से कोई मूवी चला रहा है, दिन भर आराम से कोई गेम खेल रहा है, दिन भर आराम से कोई गाना सुन रहा है। और इसी सोशल मीडिया का यूज, यानी ये एक ऐसा चीज है जिसमें डबल टिक लगेगा, अच्छा भी है और बुरा भी है।
ऐसे लगा लो, दोनों डबल टिक, ठीक है। अच्छा भी है और बुरा भी है, यानी आप इसका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इससे अब दूर नहीं रह सकते हैं। अब डिजिटल इंडिया है ये, ठीक है, वो 10 साल पुराना इंडिया नहीं है। अब आप सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है, बात समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इससे दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओगे फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी डिजिटल है। अब वो ऑफलाइन का क्रेज उतना रहा है, पर अभी उसमें ऑनलाइन शामिल हो गया है। हर बच्चा चाहता है कि वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी तैयारी करे अपनी। तो सोशल मीडिया से थोड़ा बच के यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना नहीं करना ताकि आपका एग्जाम इफेक्ट हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात जो हम अभी बार बार आपको समझा रहे थे कि जिस विद्यार्थी को अपना खुद का टाइम टेबल नहीं पता है कि भाई आज पढ़े 10 घंटा, कल 12, परसों 16, अगला दिन 3 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 15 दिन तक पढ़े ही नहीं कि तब अगला महीना से पढ़ेंगे, जून जुलाई आएगा तब। तो कहा गया ना, कबीर जी ने कहा था कि कल करे सो आज कर, अब करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगे, बहुरी करेगा कब, ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, यानी अपना टाइम टेबल पहले बनाइए, पढ़िएगा बाद में टाइम टेबल आज अभी और इसी वक्त बनाइए कि चलो हमको। और हाँ, हम ये नहीं करें कि टाइम टेबल बनाइए तो 8 घंटा का बनाइए, टाइम टेबल बनाइए तो 12 घंटा। अरे भाई, आप 4 घंटा का ही तो बनाइए, जहां हम 2-2 घंटा का शेड्यूल दिए था वह 1 घंटा लीजिए। लेकिन 4 का मतलब 4 होता है, 3.5 नहीं होना चाहिए। 4.25 हो जाए चलेगा, 3.5 नहीं होना चाहिए। वचन दीजिए हमें, प्रॉमिस करिए आप हमें, कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करिए, प्रॉमिस करिए कि सर वचन देते हैं कि 4 से कम नहीं। 4 ही पढ़िए ना, 4 ही पढ़िए। अरे भाई, अभी भी 200 दिन है, 200 गुने 4 घंटा, 800 घंटे आप पढ़ोगे। 800 घंटे में 500 अंक नहीं लाओगे? ला सकते हैं। तो डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सोच के ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। चौथी बात जो सबसे जरूरी है जी, लड़का हो या लड़की, और वो बात है भाई संगत। क्या है? संगत। कहा गया है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है, और संगत ही सब कुछ भुलावत है। यानी दोस्ती जब भी करे तो सोच समझ कर करे कि किससे कर रहे हैं। उससे करने से आपका क्लास, आपका एजुकेशन कहीं इफेक्ट तो ना पड़ जाए, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो। ध्यान से सोच समझ के कि वो आपका एजुकेशन कहीं चौपट ना कर दे। तो सबसे बड़ी बात, चौथी बात जो देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है, और संगत ही सब कुछ बुलावत है। यहां तक क्लियर हो गया। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कहेंगे कि आप कम से कम 10 वर्षों का, देखिए हर चीज जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया हमने कहीं नहीं देखा, हमारी निगाहें बिल्कुल आपके कैमरे की तरफ है, और बिल्कुल हम आपको लगातार देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी ऐसे कभी ऐसे कभी नहीं, जो भी हमने कहा वो अंदर से, दिल से निकाला, सारी बातें हमने अपने दिल से निकाली है। तो कहा गया है 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन चाहिए, 100% हल करिए, और ये अभी करिए चाहे 2 महीने बाद से करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। पांचवा, ये पांचों टिप आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम भी थोड़ा रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो ये 5 इजी ट्रिक्स जो आपको बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बना सकता है। और ये जितने भी हमने टाइम टेबल लिखे हैं, ठीक है, ये टाइम टेबल हमारे टॉपर्स के हैं, पिछले 10 वर्ष के जितने भी टॉपर्स है सबका यही कहना है, सर ऐसे ही पढ़ते थे। कोई आधा घंटा इधर एक घंटा कर दिया तो नहीं कह सकते। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम 10th 12th सबकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर हो रहा है। लगातार हमने अपनी पूरी टीम लॉन्च कर दी है। आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी पूरी टीम पूरे फरवरी तक पूरा कंप्लीट पढ़ाएगी, ये प्रॉमिस है हमारा। और पूरी टीम हमने लॉन्च कर दी है, एकदम आनंद लेकर पढ़िए अच्छे से।
और ये वीडियो हम चाहेंगे आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर अभी तक आधे घंटे में आप हमारे फैन हो गए हमारी बातों के, हमारे समझाने के मेथड से, तो बस कुछ नहीं, वीडियो को लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, अपने आपके जितने भी दोस्त हैं ना, फेसबुक पे दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे दोस्त हैं, ग्रुप में, सब जगह ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बस छोटा सा आप लोगों से अनुरोध है, ठीक है। बाकी आप लोग हैं तो फिर क्या गम है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ बहुत जल्द।